अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और इस वक्त हम पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बल्कि एक वही समझ लें कि पाकिस्तान की पहली लैब में मौजूद है जो कि उकाड़ा में बनाई गई है। और ये ग्रीन कॉर्पोरेट लाइवस्टॉक इनिशिएटिव के जो है वो तहत काम कर रही है। और इसके अंदर जो है सेक्शन सीमंस जो है वो तैयार किए जाते हैं। अगर आपने मेल या फीमेल किसी भी किस्म का कुछ सीमंस लेना है तो वो आपको यहाँ से जो है वो आसानी के साथ मिल सकता है। और इसके जरिए जो है वो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से जो है वो एक इनकलाब बर्पा हो सकता है या किया जा सकता है, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ इस लैब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान हबीब साहब। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पहले तो बड़ी जबरदस्त लैब है और मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम और पहली लैब है जो इस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजी लेके आई है पाकिस्तान में। तो पहले तो इसका बताइएगा कि ये कैसे वर्किंग करती है, क्या क्या चीजें यहाँ पे आप कर रहे हैं और किस तरह से होती हैं। जी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि ये पाकिस्तान की वाहिद जेंडर सॉर्टेड सीमन लैब है। जी एक्चुअली हम यहाँ पर अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एसटी जेनेटिक्स एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि पायनियर्स है इस टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है। और उन्होंने पाकिस्तान की लाइसेंस दिया है ताकि हम इसको यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन कर सकें। ये जितनी भी मशीनरी आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये एसटी जेनेटिक्स ही इसको ऑन करते हैं। हम इसको अंडर लाइसेंस ऑपरेट करते हैं। जितने भी हमारे पास मीडियाज यहाँ पर यूज़ होते हैं वो सब हमें एसटी के लैब यूएसए से आते हैं। इसका मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है जी वो सेम जो इस वक्त यूएसए में प्रोड्यूस हो रही है, यूके में, यूरोप में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जो उनकी लैब है, हमारे स्टैंडर्ड और हमारी जो क्वालिटी है वो सेम है। ओके। तो आपको यहाँ पे हम इसका प्रोसेस बताते हैं। हम रॉ इजैकुलेट रिसीव करते हैं स्पॉस बॉक्स से। यहाँ पर सीमन की इनिशियल इवैल्यूएशन का प्रोसेस है। सीमन की मोटिलिटी चेक की जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सीमन की कंसंट्रेशन का। अगर ये सारे चेक्स पास हो जाते हैं एसटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो फिर हम उसको सैंपल प्रिपरेशन में ले जाते हैं। सैंपल प्रिपरेशन ये हम कलर स्कीम देख रहे हैं, इसमें इसका क्या है? ये वाटर बाथ है। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है प्रोडक्ट का। तो इसको हम ये वाटर बाथ है हमारा। ये हमारी माइक्रोस्कोप है जहाँ पे सीमन की इवैल्यूएशन होती है। ये न्यूक्लियर काउंटर जो हम यूज़ करते हैं सीमन की कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है। और फिर सेंट्रीफ्यूज, ये फर्दर प्रोसेस है जब हम सीमन को सैंपल तैयार करते हैं ताकि वो सॉर्टिंग मशीन पर जा सके। जब सीमन यहाँ पर अपना इनिशियल क्राइटेरिया मीट कर लेता है एसटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑफ कोर्स, हम उसका सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल तैयार करने के बाद सीमन चला जाता है सॉर्टिंग मशीन्स पर। सॉर्टिंग मशीन ज़ाहिर एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और उसको हम एक अंदर खास प्रोटोकॉल ही ऑपरेट करते हैं। हमारे पास जो एडवांटेज है कि हम मेल और फीमेल स्पर्म सेम टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एसटी के पास है कि हम मेल और फीमेल सीमन को सेम टाइम पे कलेक्ट कर लें। अगर डेयरी फार्मर है तो उसकी चॉइस होगी कि मुझे फीमेल सीमन चाहिए। अगर बीफ फार्मर है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे मेल सीमन चाहिए ताकि उस एनिमल की ग्रोथ ज़्यादा हो। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। जो डेयरी ब्रीड्स हैं उसमें हम आपको हॉलिस्टीन फ्रीजियन, साहिवाल, इवन कि हमारे पास बफलो में पहली बार सेक्स सीमन बना है और हमारे पास ब्राजील से ब्रीड्स आई हैं, गिर ब्रीड आई है। यानी इंटरनेशनल ब्रीड्स भी आप यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। उसमें बीफ ब्रीड्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें ब्राह्मण है, नीलोर है, ब्रेफर्ड है, काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं जो कि भी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान में। अंडर GCLI आप ये ले सकते हैं। जब सीमन सॉर्टिंग मशीन पर जाता है तो तकरीबन ऑन एवरेज 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। 8 आवर्स में हम उस सीमन को प्रोसेस करते हैं। जब सीमन की सॉर्टिंग हो जाती है उसको हम नेक्स्ट स्टेप ले जाते हैं कोल्ड रूम में। कोल्ड रूम में एक फर्दर प्रोसेस है जहाँ पर सीमन की रिकवरी का प्रोसेस होता है। वहाँ पर सीमन को हम फिलिंग भी करते हैं। फिलिंग के बाद सीमन चला जाता है फ्रीजिंग के लिए। जब सीमन फ्रीज हो जाता है फिर हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अगर तो हमारे जो QC स्टैंडर्ड मीट करता है वो सीमन, हम वो बैच रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सीमंस हम तैयार करते हैं, पहले तो कलेक्शन का प्रोसेस है, कलेक्शन के बाद कितनी देर तक रखा जा सकता है, उसकी लाइफ क्या है, और फाइनल प्रोडक्शन के बाद उसको कितनी लाइफ है कि कितनी देर में उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जी, सीमन जब हमारे पास आ जाता है लैब में, हम उसको, हमारे पास मीडियाज हैं ST के प्रोवाइडेड, तो उसमें सीमन 5-6 घंटे सर्वाइव कर जाता है प्रोसेसिंग से पहले। तो हम 5-6 आवर्स तक सीमन को वहाँ पर महफूज कर सकते हैं। उसके बाद मशीन पे सीमन का जो 8 आवर्स का प्रोसेस है हम उसको 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं करते।
उसके बाद सीमेंट की रिकवरी प्रोसेस अनदर 2 आवर्स। तो ये मिला के तकरीबन आपके 14-15 आवर्स की विंडो में हम उसको चाहते हैं कि कंप्लीट किया जाए। उसको यानी फाइनल प्रोडक्ट आ जाती जी, है, बिल्कुल। फाइनल शेप आ जाती जी। है। तो फाइनल के बाद कितनी लाइफ है कि उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, या उसको हम जो भी हमने यूटिलाइज करना है उसको यूटिलाइज कर लिया जाए? देखिए, ये अगर तो आपने लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेंट को प्रिजर्व किया तो फिर इसकी लाइफ वेरी लॉन्ग, आप इसको मेनी ईयर्स, 50 साल 60 साल भी रख ओके, सकते हैं। यानी इतनी लाइफ है। इसकी लाइफ है, अगर आप इसको यानी मेंटेन इसका मतलब आप बना के इसको रख सकते हैं और जी, जितना बिल्कुल। मर्जी आप जब मर्जी यूटिलाइज करें। बिल्कुल। इंटरनेशनल वर्ल्ड में अभी भी सन 60s के बुल का सीमेंट जो है वो इंसेमिनेट हो रहा है। ओके, जी, तो इसकी अगर इसकी मेंटेनेंस मेन चीज़ है, अगर इसको Maintenance। मेंटेन कैसे है। अगर उसमें आपने इसको शॉक लग जाता है किसी भी स्टेज पर तो वो फिर ज़ाया हो जाएगा। नहीं तो मेंटेनिंग कॉस्ट इतनी मतलब मिनिमाइज है कि हम इसको ज्यादा देर रख सकते हैं या मैक्सिमम? जी, इसे मिनिमल कॉस्ट है। सो लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल आपने मेंटेन रखना है, बस, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि पर डे की कितनी प्रोडक्शन है, कि हम कितने सीमेंट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और कितने हो सकते हैं? हमारे पास जो करंट कैपेसिटी है, हमारा जो टारगेट है वो 1 साल का 500,000 यूनिट्स है। ठीक है। हमारी जो कैपेसिटी है वैसे ज़्यादा है। हम ऑन एवरेज एक दिन में 1800 यूनिट्स तक बना सकते हैं 24 आवर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी यही है? जी बिल्कुल। अगर 24/7 मशीन चलती हैं तो ऑन एवरेज एक जैसी तकरीबन 600 यूनिट्स बना सकती है। ज़्यादा भी बना सकती है, कि एवरेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो सीमेंट आप कलेक्ट करते हैं वो उसको मतलब मिकदार को आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, या उसके लिए हर दफा फ्रेश आपको लेना पड़ेगा? मतलब एक दफा जो कलेक्शन होती है उससे कितने सीमेंट्स आप तैयार कर सकते हैं? ये डिपेंड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। ओके, तो वो हमें जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं हम सिस्टम में करते हैं, हमें पता लग जाता है कि इससे कितनी डोजेस बन सकती हैं। ठीक। तो अगर आपके सीमेंट का वॉल्यूम कम है लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, तो आपके नंबर कम बन जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के ऊपर। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे तो बड़ा इसका बल्कि खुशी भी हुई सुन के कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये आप, खास तौर पर जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए फीमेल्स का बड़ा एक होता है, जी। क्योंकि अगर वो एक जानवर को रखता है तो फीमेल बड़ी मुश्किल से होता है कि कभी पैदा हो। अच्छा, इसमें अब ये बताइएगा कि अगर कोई इसको खरीदना चाहता है, कुछ सीमेंट्स लेना चाहता है लोकल फार्मर, तो वो कैसे परचेज कर सकता है, उसको कैसे अवेलेबिलिटी हो सकती है? दूसरा ये बताइएगा कि कोई अगर फार्मर, बड़ा फार्मर है या लोकल है, उसके पास कोई ऐसी नस्ल मौजूद है, वो चाहता है मैं इसको ही कंटिन्यू करूं और उसमें फीमेल मुझे मिल जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो फीमेल एनिमल्स हैं, डेयरी की उनकी काफ़ी डिमांड है कि आज के दिन तक भी हम एनिमल इंपोर्ट कर रहे हैं, कि मीन्स कि हमारे पास अच्छे एनिमल्स की कमी है। जी, तो इस थ्रू दिस प्रोडक्ट हमारी इंशाल्लाह वो कभी जो वो पूरी होगी। जो सेल्स नेटवर्क है, हमारे पास सेल्स टीम है हमारे, आप डॉक्टर साहिबान से रब्ता कर सकते हैं GCLI के, तो ऑन स्पॉट आपको यहाँ पर सीमेंट मिल भी जाएगा या वो डिलीवर भी कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी फार्मर के पास कोई अच्छा जानवर है, उसका सीमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। GCLI के थ्रू आप हमारे पास आएँ, आपका बुल अगर क्वालिफाई करता है तो हम आपको उसकी डोजेस बना देंगे। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है एक सीमेंट की, और मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप इतना खरीद सकते हैं या एक भी खरीद सकते हैं आप? एक डोज करना पड़ेगा, मुझे अलाउ नहीं है प्राइस के बारे में बात अच्छा, करना। चले। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसके लिए जो है वो जो लोकल फार्मर्स हैं, जो लोकल हमारी ब्रीड है, उसमें ये कंसीव करवा सकते हैं, या इसके लिए कोई स्पेशल नस्ल वही होनी चाहिए? इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो डेयरी फार्मर है, हॉलिस्टीन फ्रीजन का वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा कि हॉलिस्टीन एनिमल। अब एक नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है जिसकी आपको अबाव अजदाद का नहीं पता है, आप उसमें हॉलिस्टीन का सीमेंट यूज़ करके इस नस्ल को बेहतर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जो ऐसे एनिमल जिनकी आपको पेडिग्री का नहीं पता, उनमें आप अच्छी एनिमल से यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा यूज होगा तो उसकी नस्ल वही निकलेगी? देखिए 50% आना होता है माँ से और 50% आता है बाप से। तो पहली जनरेशन में आप कम से कम 50% बाप से लेकर उस नस्ल को बेहतर कर सकते हैं, और फिर जब फर्दर उसकी F2 आएगी और फिर अच्छा सीमेंट लेकिन यूज़ वो करेंगे। एम्ब्रियो का भी बताया जा रहा है कि एम्ब्रियो भी तैयार होता है। जी, एम्ब्रियोज वो डिफरेंट है। हमारे पास ये जो लैब है यहाँ पर सेक्स सीमेंट तैयार करते हैं। एम्ब्रियो का जो प्रोसेस है उसके बाद स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो में तो आपको प्योर एनिमल क्योंकि वो मिल जाता है। वो मिल जाता है। उसको भी किसी भी जगह कंसीव करा, वो भी अवेलेबल है पाकिस्तान? जी, GCLI की लैब है, उसमें भी आप एम्ब्रियोज ले सकते हैं। ठीक है, वो भी अवेलेबल है? अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, लोकल जो हमारे जानवर हैं उनके लिए मतलब कोई लोग आ भी रहे हैं अभी आपके पास करवाने के लिए, कि किसी ने अपने जानवर का जो है वो सीमेंट कलेक्ट करवाया और वहां से जो है वो उसको आपने तैयार करके दिया हो? जी, हमारे पास आउटसाइड से बुल सीमेंट आ रहा है। अभी पंजाब गवर्नमेंट के बुल्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि उनके रजिस्टर्ड फार्मर्स के लिए उन्होंने सीमेंट तैयार करवा रहे हैं। तो इस तरह एक दो और क्लाइंट भी है प्राइवेट, वो भी अपने बुल्स भेज रहे हैं। तो इट्स ग्रोइंग ट्रेंड नाउ इंशाल्लाह। अच्छा, ज्यादा कौन सा भी तैयार हो रहा है, फीमेल तैयार हो रहा है या मेल तैयार हो रहा है? कौन सी नस्ल ज्यादा जो प्रेफर की जा रही है इधर लोकली? जी,
अभी तक पाकिस्तान में हमारे पास इस लैब में फीमेल सीमन तैयार हो रहा है। बीफ की डिमांड आ रही है। जो ब्राह्मण जो कि बड़ी पॉपुलर ब्रीड है बीफ के हवाले से, उसका सीमन अभी तैयार करेंगे। मेल जेंडर सॉर्टेड सीमन तैयार करेंगे। अभी तक हम फीमेल तैयार कर रहे हैं। जो सबसे पॉपुलर इस वक्त की ब्रीड है वो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जा रही है, जबकि लाइफ स्टॉक की जो प्रेफरेंस है वो बफलो और साहिवाल, जो कि इनके रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। तो इस लैब का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, हमारी जो मकामी नस्लें हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो जेंडर सॉर्टेड सीमन आप वैसे हॉलिस्टिन का इंपोर्ट कर सकते थे, पहले भी इंपोर्ट कर सकते थे। यहाँ पर ये लैब लगने से एक तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और दूसरा हमारी जो मकामी नस्लें हैं हम उनका जेंडर सॉर्टेड सीमन तैयार करके इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपकी बफलो, आपकी साहिवाल, आपकी चोलिस्तानी, आपकी वो ब्रीड्स हैं जो आपका एसेट है। और इंशाल्लाह इस प्रोडक्ट की मदद से आपके पास जो अगली नस्ल आएगी, एक तो आपकी जो जानवर का नंबर बढ़ेगा और आप अच्छे बुल्स का सीमन यूज़ करके उनकी डॉक्टर की तादाद बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो अभी डिमांड है दूध के हवाले से वो किसकी है, और मीट का तो आपने ब्राह्मण का बता दिया। जी, मिल्क में डेफिनेटली हॉलिस्टिन फ्रीजियन की डिमांड ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल चैलेंज ये कौन सी कंट्री का है, पाकिस्तान लोकल है या इंटरनेशनल है? नहीं, हॉलिस्टिन फ्रीजियन क्योंकि यूरोप की ब्रीड है, अमेरिका ने बहुत इस पे काम किया है। ऑस्ट्रेलियन में भी बड़ा होता है ना कि ऑस्ट्रेलियन गाय भी ज्यादा होती है। डेफिनेटली हर कंट्री ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मॉडिफाई किया है। तो जो अमेरिकन हॉलिस्टिन फ्रीजियन है या यूरोपियन हॉलिस्टिन फ्रीजियन या फिर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हॉलिस्टिन फ्रीजियन, इनमें कुछ फ़र्क है। उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो अभी हमारे पास GCL ने बुल्स इंपोर्ट किए हैं यूएसए से, जो कि इस वक्त जो मार्केट लीडर है वो यूएसए है। ठीक, तो इन्होंने यूएसए से इंपोर्ट किए हैं। उसके साथ जो ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स है उनकी भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। अभी कुछ बुल्स ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं। तो इस वक्त हम यूएसए और ऑस्ट्रेलियन बुल्स को का सीमन जो वो मार्केट। अच्छा, इस वक्त हमारे पास कितनी नस्ल के जो सीमन्स हैं वो मौजूद हैं, और ज्यादा जो है वो आप समझते हैं कि कौन सी नस्ल ज्यादा चल रही है इस वक्त? GCL के पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉपुलर ब्रीड्स मौजूद हैं। जो सीमन हम इस लैब में प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बफलो का सेक्स सीमन पहली बार पाकिस्तान में तैयार हुआ है। साहिवाल का जेंडर सॉर्टेड सीमन पहली बार तैयार हुआ है। हमने गिर ब्रीड GCL ने इंपोर्ट किया ब्राज़ील से, उसका सेक्स सीमन तैयार हुआ है। उसके बाद हमारे पास हॉलिस्टिन फ्रीजियन और कुछ बीफ ब्रीड्स हैं, जैसे ब्रेफर्ड है, शार्बरे और इस तरह की कुछ और ब्रीड्स हैं, एंगस है, वैग्यू है, वो सब पाइपलाइन में है। बुल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इन कमिंग डेज हम उनका सीमन भी तैयार करेंगे। अच्छा सर, लास्ट ये बताइएगा, इस लैब से आप क्या समझते हैं अब तक कितना प्रोडक्शन जो है वो आप कर चुके हैं, और कितने जो सीमन्स हैं वो उसको कंसीव करवाया जा चुका है? अभी इट्स अ स्टार्ट। अभी हमने जो हमारे पास डाटा आ रहा है इट्स वेरी इंकरेजिंग। जो कंसेप्शन रेट्स आ रहे हैं ये किसी भी तरह इम्पोर्टेड सीमन की कंसेप्शन से कम नहीं है, बल्कि बेहतर है। कितने परसेंट है? अभी डाटा हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, अभी सैम्पल साइज कम है डाटा का। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे पास इनफ डाटा आ जाता है हम अपने एनालिसिस रन करेंगे और इसमें शेयर भी करेंगे। अभी हमारे पास जो इस वक्त का डाटा है वो सैम्पल साइज इतना नहीं है कि मैं आपको वो रेफर कर सकूं। अच्छा, वैसे ओवरऑल इसका वेरी पॉजिटिव सक्सेस रेट क्या है? देखिए, मार्केट टू मार्केट जो कंसेप्शन है वो डिफर करती है। जो इस वक्त यूएसए में कंसेप्शन रेट है या यूरोप में है या पाकिस्तान या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में वो डिफरेंट है। तो सेक्स सीमन जो जेंडर सॉर्टेड सीमन है इसका कंसेप्शन रेट 5% कम होता है कन्वेंशनल से। ओके, तो हम इसको से कह सकते हैं कि जो भी आपके पास कन्वेंशनल का सक्सेस रेट है उससे 5% लेस हो सकता है। ओके, जो इंटरनेशनल है, जो उस मार्केट का। ओके, दूसरी मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री में 100% रेट तो कहीं भी नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के यूज़ करते हैं, अगर आपके 100 एनिमल कंसीव किए हैं कन्वेंशनल से, तो आपके जेंडर सॉर्टेड से 95 कंसीव करेंगे। तो इतना ही फर्क है इसमें। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो मतलब हम बैरून मुल्क से जानवर इंपोर्ट करते हैं या इंपोर्टेड हम जिस जानवर को कहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान में जो हम कंसीव करवाते हैं उसका इन्वायरमेंट का कोई आता है, वेदर का कोई या माहौल का कोई फर्क आता है? जी, जो एक्सोटिक ब्रीड्स है जिसमें हॉलिस्टिन फ्रीजियन जो कि इस वक्त वर्ल्ड फेमस ब्रीड है मिल्क के हवाले से, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्वायरमेंट उसके लिए हमें देना पड़ता है। क्योंकि जो ही आपका जो मौसम है गर्म होता है या ह्यूमिड होता है, हॉलिस्टिन फ्रीजियन एनिमल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो जो भी ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने हॉलिस्टिन फ्रीजियन पर काम किया है उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, उन्हें शावर, उन्हें फैंस वो लाजमी है। उसके अलावा अगर आप देसी ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं वो उनके लिए इन्वायरमेंट का चैलेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं उसके लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ता है ताकि एनिमल हीट स्ट्रेस में न जाए। अच्छा,
अब इसको बने हुए कितना अरसा हो चुका है और इस अरसे में आप कितनी ब्रीड अब तक जो है ना वो तैयार कर चुके हैं या कितने सीमंस तैयार कर चुके हैं, और अगर कोई किसान लेना चाहे तो उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए या लेने के लिए? जी, इसको हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है और अभी तक हम हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, गिर, बफलो, साहिवाल, चोलिस्तानी 6 ब्रीड्स के सीमन बना चुके हैं। हमारी लैब इस वक्त 24/7 ऑपरेशनल है, तो इसमें कोई ऐसा इंतज़ार का टाइम नहीं है। आप अपनी डिमांड दें, आपको सीमन नेक्स्ट वीक मिल सकता है। सर थैंक यू सो मच।